हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल क्लासेस में। आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर आपको ज्ञात करना हो कि किससे कटेगी या क्या कटेगी, तो बिना भाग दिए आप केवल संख्या देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी। उसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या कितने भी अंक का संख्या हो, अगर लास्ट का केवल अंक इकाई अंक देखना है। ठीक है, अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, क्या देखना है कि इकाई के अंक पे, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इकाई के अंक पे अगर हम देखेंगे 0, 2, 4, 6, अगर 8 होता है तो संख्या 2 से पूरी की पूरी तरह कट सकती है। ठीक है, बिना भाग दिए आप 60 मिनट देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर देख ली कोई भी संख्या लिखा हो, कितने भी अंक का हो, उससे मतलब नहीं, बस लास्ट का इकाई अंक ध्यान देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक हमें देखना है, बाकी अंक से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई अंक पे देखना है, जो लास्ट का है इकाई अंक, इसके जगह पे अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई की जगह पे इनमें से कोई भी संख्या आया है तो ऑलरेडी संख्या क्या होगी कि 2 से, जब आप 2 से भाग देंगे तो वो संख्या पूरी की पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, अगर इसे चेक करना है तो चलिए भाग देके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग अगर देंगे तो 2 से देंगे तो 2 एकम 2, एक बार में गया, 2 दूना 4, एक हासिल बचा 16 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, फिर बचा 8, 8 को काटेंगे तो 4 और 2 है तो 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर एक बचा यहाँ पे 12 हो गया, यानी कि 6। देखिए पूरी की पूरी संख्या क्या हुई, कट गई। शेषफल में आपका 0 आएगा अगर लास्ट के इकाई अंक पे जब भी 0, 2, 4, 6, 8 हो तो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 3 कि कौन सी संख्या 3 से कटती है। ठीक है, तो 3 से कटने के लिए देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जितने भी अंक है, जितने भी अंक की कोई संख्या है, अगर उस सभी संख्या अंकों का क्या है, योग करना है। और योग करने के बाद या तो 3 के गुणज के रूप में हो या 3 से भाग देने पे वो कट जाती हो, तो संख्या भी 3 से क्या होगी कि विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 2, 1, 5, 7। ठीक है, अब देखना क्या है, इसको जोड़ना है, तो 7, 5, 12, 12 और 1 13, 13, 2, 15, तो 15 आया, यानी कि संख्या 3 से क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग देंगे तो कट जाएगी। कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितने भी अंक का हो, सबको क्या करना है, जब भी 3 से चेक करना है कि 3 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो इन सबको योग करना है। तो जोड़िए, तो 7, 5, 12, 12 और 1 13, 13, 2, 15, और 15 ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि 15 3 से क्या है, डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 5 के 15। तो ये वही बोला गया कि संख्या अंकों का योग 3 के गुणज हो या 3 से विभाज्य के रूप में हो। अगर 3 के गुणज में होगा तो ऑलरेडी वो संख्या क्या होगी, विभाज्य भी होगा, क्योंकि 3 का गुणज का मतलब यही हुआ कि वो संख्या जो है 3 के गुणा के रूप में है, और जब 3 के गुणा के रूप में है तो 3 से विभाज्य भी होगा। अब चलिए देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, कितने भी अंक की संख्या कोई दिया हो, अंतिम से 2 अंक दिखना है। अंतिम से 2 का मतलब कि इकाई और दहाई का अंक देना है, देखना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 25, 62, ठीक है, 32, तो देखना है क्या कि लास्ट का 2 अंक देखना है, सिर्फ लास्ट का, बाकी से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का अंक देखना है, 2 अंक, इकाई और दहाई दोनों अंक ध्यान देखना है कि दोनों अगर 4 से कटती है, 4 से अगर भाग देने पे कट जाएगी वो संख्या, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी कि 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि 32 जो है, 32 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि लास्ट का जो दोनों अंक है वो 4 से क्या हो रहा है, विभाज्य है। और जब लास्ट का दोनों अंक 4 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरी की पूरी तरह क्या होगी, 4 से भी विभाज्य होगी। अब चलिए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का
इकाई अंक 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या अगर दिया हो, ठीक है। देखिए तो लास्ट का इकाई अंक केवल इसमें देखना है। जब भी 5 का अगर बात करें कि 5 से कोई संख्या कट रहे, जैसे आपसे अगर कोई पूछ दिया कोई संख्या देके कि बताओ ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं, तो 5 से कटने के लिए चेक क्या करना है कि इकाई अंक को बस देखना है, बाकी से छोड़ देना है, बाकी को हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई को देखना है। और इकाई की जगह पे अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है, इकाई के अगर जगह पे 0 या 5, 0 या 5 दोनों में से कोई एक है तो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर इसी को हमें चेक करना हो कि 5 से कट रहा है कि नहीं, तो चेक कर दिया जाए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और देखिए फिर 10 है तो 5 दूना 10, ठीक है। तो इस तरह से, और देखिए 5 पूरी कट गया और उससे पहले 1 है, तो इससे लिए 0 बढ़ाएंगे और 5 दूना 10, ठीक है। तो आपका हो गया 1102, ठीक। अब फिर चलिए देखते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं। कोई और संख्या अगर आप ले लीजिए 85, 46, कोई भी संख्या हो अपने पास से ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो, केवल इकाई का देखना है कि 0 या 5 हो। तो इकाई पे क्या है, 5 है, यानी कि संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं कि 5 से कटता है कि नहीं। तो 5 से काटेंगे तो एक बार 3 शेषफल होता है, 3 5 से पहले गया तो 35 हो गया, और 7 बचे 35। अब ध्यान ये देना है कि पूरी की पूरी संख्या कट चुकी है, और कटने के बाद जब अगली संख्या में हम भाग देने जाए तो उससे पहले हमारी संख्या क्या है, जिससे भाग रहे उससे छोटी संख्या है, और जब भी छोटी संख्या होती है तो उससे पहले हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 0 बढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे, 2 अंक देखेंगे, तो 2 अंक देखेंगे तो 5 9 45, यानी कि 9 हो जाएगा। तो एक फिर यहाँ पे कट गया तो एक शेष पर बचा, 5 से पहले आ गया तो 15 हो गया, और फिर 15 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3, ध्यान से सुनिए, कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो गया। कि मतलब कोई अगर संख्या दे दिया तो उसको चेक करना है कि वो संख्या की 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है कि नहीं। अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य तो ऑलरेडी संख्या भी 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, देखिए तो देखेंगे इसके लिए क्या, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्या कट जा रही है तो ऑलरेडी 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से चेक करने के लिए भी हम बताएं कि इकाई का अंक देखना है 0 2 4 6 8 हो, तो इकाई पे क्या है, 2 है। अब चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से चेक कटने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो 2 और 1 3, 3 6 9, 6 3 9 और 9 3 12, तो 12 भी ऑलरेडी आपको 3 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या क्या है, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अगर 6 से इसको आप भाग देते हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। अब देखा जाए 7 का, तो 7 के लिए 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या दिया हो तो अंतिम का इकाई अंक 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। 2 गुना करने के बाद जो संख्या दिया है तो इकाई अंक छोड़ के बाकी जो दहाई सैकड़ा अंक है उसमें से उसको घटा दिया जाए, और उसके घटाने के बाद जो आपका आंसर आता है वो अगर 7 से, तो 7 से विभाज्य है तो संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल है, मान के चलिए 343 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि अंतिम अंक इकाई का 2 गुना करना है, तो 3 का 2 गुना करेंगे कितना, 6 हो जाएगा। और फिर बोला गया है कि इकाई को छोड़कर, तो इकाई अंक वाले को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, उसके बाद जो बचा दहाई और सैकड़ा, इसमें से हमें 6 घटा देना है। तो 34 है, तो 34 में से 6 घटाएंगे, और जब 34 से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 28, और आपका 28 जो है ऑलरेडी 7 से क्या है, विभाज्य है।
तो यानी कि जो 7 से विभाज्य है, तो 343 भी आपका क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम से कोई संख्या अगर दिया है तो उसके अंतिम से 3 अंक, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम से मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, अंतिम से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होता है तो संख्या भी क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। अब देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को दिया गया है, जो भी संख्या है उसको जोड़ दिया जाए, पूरी की संख्या अंक जो है संख्याओं का अंक का योग कर दिया जाए, और योग करने के बाद अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो ऑलरेडी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, देखिए अगर कोई संख्या दिया है, चेक करना है कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इन संख्याओं के अंकों को, ठीक है, संख्या का मतलब पूरे के पूरे को संख्या बोला जाता है, और अंक का मतलब हुआ जो एक एक अंक है, जैसे 8 है, 8 है, 1 है, 7 है, ये सभी एक एक अंक बोले जाते हैं, डिजिट बोले जाते हैं, और टोटल को पूरा संख्या बोला जाता है। तो वही बोला जाए किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, तो अंकों का योग करेंगे, जोड़ेंगे और 9 से विभाज्य होगा, तो ऑलरेडी ये संख्या भी क्या हो गया, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए जोड़ा जाए, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 और 2 18, तो 18 आया, तो 18 ऑलरेडी 9 से क्या है, विभाज्य, यानी कि ये भी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 का विभाज्यता का नियम सिंपल सा है कि 10 में केवल इकाई अंक देखना है, ठीक है, केवल इकाई अंक पे अगर 0, बाकी इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 0 देखना है। अगर इकाई अंक पे 0 है तो ऑलरेडी संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, अगर लास्ट में 0 है, केवल इकाई अंक ध्यान देना, बाकी को नहीं, सिर्फ इकाई देखना है। अगर यहाँ पे 0 है तो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी। अगर चेक करना है तो चलिए भाग देते हैं 10 से, तो 10 से देंगे तो 10 दूना 20, 8 बचा, 8 80 बचा, 85 हो गया, तो 10 8 80, फिर 5 बचा 50 हो गया, और 10 बचे 50। देखिए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, कट गई। तो जब भी अगर लास्ट में इकाई अंक पे अगर 0 आए तो 10 से संख्या विभाज्य हुई। अब अगर चेक करना हो 11 से, तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर अगर 0 होता है या 11 के गुणज के रूप में होता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 5 8 7 6। तो देखिए चेक करना है क्या कि पहले विषम और सम देखना है, तो विषम हो गया तो 8 6 14, 14 2 16, 16 हो गया। अब अगर सम देखेंगे तो सम का देखेंगे तो 7 5 12, और 16 में से 12 घटाएंगे तो आपका हो गया 4। तो 0 नहीं है, यानी कि 0 अगर लाना हो तो सम संख्या देखिए, यहाँ पे विषम संख्या 16 हुआ तो सम संख्या 12 आया, यानी कि सम संख्या पे 12 में कुछ और लिख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर 4 लिख दे, ठीक है। तो अब देखिए अब अगर अंतर करेंगे तो 4 8 8 6 14, 14 2 16, तो विषम हो गया 16, और सम देखिए 7 5 12, 12 4 16, तो 16 में से 16 आपका जब गया तो 0 हो गया, और जब 0 हो गया यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए, यानी कि मतलब जो शेष आपका बच रहा है, जैसे कोई सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का जब हम अंतर कर रहे हैं तो या तो 0 है या 11 के रूप में आना चाहिए, 11 के गुणज 11 22 33, ऐसे अगर करके आता है तो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।